हाँ तो बच्चों, आज हम D4 पॉइंट ग्रुप के लिए करैक्टर टेबल ड्राइव करेंगे। ठीक, इसका एग्जाम्पल है ये जो पैलेडियम है, 4 बेंजीन रिंग से 4 साइड से घिरा हुआ है। और इसको हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि ये x है, ये y है। तो z जो है इसके पॉइंट के, ये जो है z है इसके परपेंडिकुलर है। ठीक, अब क्या होगा कि ये 1 2 3 4 है तो C4 एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। लेकिन ये भी है कि D4 का मतलब हो गया ओनली रोटेशनल एक्सिस, ओनली रोटेशनल। तो D4 का मतलब हो गया, एक तो आइडेंटिटी हो गई, एक C4 हो गया। C4 1 हो गया, C along Z एक्सिस, C4 along Z एक्सिस 2 हो गया, C4 along Z एक्सिस 3 हो गया। ठीक, अब क्या है कि एक ये जो है C2 एक्स एक्सिस भी होगा इसमें, कि क्या होगा कि जब ये एक्स एक्सिस 180 पर रोटेट होगा तो ये y इधर आ जाएगा और ये वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा। ठीक, तो एक C2 एक्सिस ही हो गया। ऐसे ही ये C2 y एक्सिस भी हो गया कि ये जब घूमेगा तो z इधर, ये x वाला इधर से इधर आ जाएगा, ये वाला इधर से इधर आ जाएगा। और इसके साथ साथ z एक्सिस भी घूमता रहेगा। इसके बाद तो एक और फिर तो ये जो है C2 x भी हो गया, C2 y भी हो गया। ठीक, एक z है तो z भी, ये अगर सपोज करो ये z है, z एक्सिस है, तो ये भी 180 पर घूम जाएगा और C2 z हो जाएगा, C2 z। इसके बाद अगर मान लो हम ये कहें ये x है, ये y है। ठीक, तो ये जो हो गया, क्या हो गया, एक्स वाई। और ये जो हो गया एक्स माइनस वाई, वाई माइनस में है ना अभी, यह वाई पॉजिटिव है, ये माइनस हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। तो ये भी जो है ये एक C2 एक्सिस हो गए कि जब ये रोटेट करेंगे तो एक्स वाई रोटेट करेगा तो ये एक्स इधर ले आएगा और वाई इधर ले आएगा। तो ये जो है एक C2 एक्स वाई हो गया और एक C2 एक्स वाई माइनस वाला हो गया। यानी कि ये जो है दोनों एक्स वाई को बाइसेक्टिंग C2 एक्स एंड C2 वाई को करते हैं। ठीक, तो अब कितने हो गए यहाँ, 1 2। अब एक बात और आई कि ये जो ये C2 4 है और C2 z है, ये दोनों एक से होंगे।
क्योंकि ये 90 के 2 बार घूम करके C2 के बराबर हो जाएगा। तो दोनों इक्विवेलेंट है, तो दोनों में एक को ही यहाँ लिखा जाएगा। तो D4 जो हो गया वो E हो गया, और ये C4 के 2 हो गए, 2C4 along Z एक्सिस, और एक C2 Z हो गया, C4Z की जगह, C4 2Z की जगह, और 2 जो है ये परपेंडिकुलर वाले हो गए, C2 ये परपेंडिकुलर वाले हो गए, और 2 C2 ये बाइसेक्टिंग वाले हो गए। तो यहाँ के 2 2 4 और 1 5 और 2 7 और 1 8, तो ऑर्डर इसका 8 हो गया। ठीक, तो ये हमारा जो है पॉइंट ग्रुप के एलिमेंट हो गए। और अब चलते हैं हम आगे। कौन सा है ये? D4। कौन कौन से एलिमेंट हो गए? E, C4 Z, C2 Z, C2 परपेंडिकुलर वाले, और C2 डैश ये बाइसेक्टिंग वाले। और ये कितने कितने हैं ये हम आगे इनकी संख्या लिखेंगे। ये तो 1 है, ये 2 हैं, और ये 1 है, और ये 2 है, और ये 2 है। ठीक, अब क्या है? पोस्टुलेट 5 क्या कहता है? नंबर ऑफ इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इज इक्वल टू क्लास। तो यहाँ जो क्लास हैं 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू 5 काले में जो लिखी हुई है। ठीक, तो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कितने होंगे यहाँ? 5, यानी कि 1 2 3 4 और ये 5। इसके बाद पोस्टुलेट 1 कहता है, क्या कहता है? कि 1 डायमेंशनल क्या इसका करेक्ट डायमेंशन इसकी डायमेंशन इसका L1 L2 L3 L4 L5, L1 का स्क्वायर प्लस L2 का स्क्वायर प्लस L3 का स्क्वायर प्लस L4 का स्क्वायर प्लस L5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब ये 5 कैसे होगा? हम ट्रायल के रूप में लिख देंगे। इसका 1 1 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 स्क्वायर 1, ये जो है 1 स्क्वायर 1 और 1 स्क्वायर 1, तो 1 2 3 4। अब एक रह गया L5 का, तो इसे 2 का स्क्वायर। तो पहले 4 की डायमेंशन हमने 1 मान ली, और बाद 5वें वाले की जो है 5वें वाले की 2 मान ली। ठीक, तो ये इक्वल टू 8 होता है ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ठीक, तो यहाँ भी ये 8 ही आ जाएगा। तो इस कंडीशन में ये L1 इक्वल टू 1, L2 इक्वल टू 1, L3 इक्वल टू 1, L4 इक्वल टू 1 एंड L5 इक्वल टू 2।
तो अब क्या करें हम, इसमें हम ये इनकी डायमेंशंस लिख देते हैं। 1 L11 1 1 1 और ये 2। ठीक, इसके बाद एक पोस्टुलेट 2 कहता है कि समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ कैरेक्टर इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ठीक, किसी सब इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस का। तो लेकिन ये भी है कि एट लीस्ट वन irreducible representation should be symmetrical. That is, character is equal to 1. ठीक है, तो कैरेक्टर इज इक्वल टू 1। तो इस कंडीशन में ये सब 1 1 1 1। अब अगर हम इसका इनका जो है इसका 1 into 1, ये एक काम करते हैं, ये तो सब 1 है, 5 और कैसे रंग में रखा, लाल में, लाल में। ये 1 into 1 प्लस 2 into 1 प्लस 1 into 1 प्लस 2 into 1 प्लस 2 into 1। रेड में इसलिए लिख दिए हैं कि जिससे ये कोफिशिएंट पता लग जाए। 1 और 2 3 और 1 4, 2 6 और 2 8। ठीक, तो इनके कैरेक्टर का सम भी ऑर्डर ऑफ ग्रुप के हो गया। अब बचे कौन से, ये 4 इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। इनमें क्या करना है कि ये जो है all 2 representations must be orthogonal, that is, ये जो है कोई से भी 2। ठीक, तो इसके लिए जो C2Z है ये तो 1 रखना है, रिमेनिंग +1 या -1 रखें, तो जिससे कि वो ऑर्थोगोनल हो जाए। तो क्या करते हैं कि ये तो C2Z, ये तो +1 +1 +1, बाकी जो हुए उनको 1 और -1, ये 2, ये 1, ये -1, ये -1, ये -1, ये 1, ये -1, ये -1, ये -1 और ये 1। बात यह है कि इनका जो ऑर्थोगोनल की कंडीशन है, तो इनको जो है पहले में तो यूनिट सिंगल सिंगल एक 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 है और बाकी में प्लस माइनस है। तो कुल मिलाकर के कोई से 2 के प्रोडक्ट जो है
जीरो आनी चाहिए। अब देख लेते हैं, जैसे कि 1 और 2 का प्रोडक्ट, तो उसमें 1 वाले में पहले तो कोफिशिएंट लिख देते हैं 1 2 1 2, बल्कि ये भी नहीं चलेगी बात, थोड़ा गैप हो जाएगा। 1 2 1 2 2, ठीक। और दूसरा इनका ये पहला वाला ले लें जिसमें हरे हरे ले लें, इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक। और इसके बाद 2 वाला जामनी ले लेते हैं, 1 3 बार 1, 2 बार -1, 3 बार 1, 2 बार 3 बार 1, तीन बार 1 और 2 बार -1, 2 बार -1। तो देखिए क्या करा हमने, इनके पहले जो है कोफिशिएंट ले लिए क्लास के, फिर ये पहला रिप्रेजेंटेशन है उसके करैक्टर ले लिए हरे में, और फिर दूसरा जो रिप्रेजेंटेशन है उसके करैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या आ गया यहाँ से, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, और ये -2 हो गया, और ये भी -2, 0, दैट इज ऑर्थोगोनल। तो बात यह है कि बाकी में जो 3 3 2 2 माइनस करें तो सब ऑर्थोगोनल हो ही जाएंगे आपस में, ठीक। अब इसके बाद आता है कि जो 5th रिप्रेजेंटेशन है वो इक्वल टू 2 डायमेंशंस में, उसकी डायमेंशंस 2 हैं। तो z इंडिपेंडेंट चलता है तो x और y ही चेंज होते हैं, उनके लिए सभी ऑपरेशंस पर क्या प्रभाव पड़ता है ये देख लेते हैं। आइडेंटिटी x1 y0 और x एंड y1, ठीक। तो इसके जो करैक्टर हैं वो तो 2 हैं ही हैं, आइडेंटिटी के चेंज नहीं होते, यहाँ के यहाँ हैंगे। उसके बाद आता है C4Z, C4Z, C4Z के लिए देखते हैं कि ये जो है ये है, और सपोज करो ये Z है, ये X है, ये Y है, और Z जो है वो परपेंडिकुलर है, ठीक। तो जब C4 है 90 पे घूमेगा तो ये X कहाँ आ गया, -y की जगह, X जो है -1 हो गया। 90 पे घूमा C4 के लिए तो y कहाँ गया, राइट में, x -y, और y जो है x में आ गया, ठीक। अब दूसरा है फिर क्या है, C2Z, C2Z देखिए, C2Z ये है, ये लाल ले लेंगे, C2Z यानी कि 180 डिग्री घूमेगा,
तो ये जो है x जो पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया, x पहुंच गया माइनस एक्स की जगह, तो -1 0, और y पहुंच गया, ये y पहुंच गया -y की जगह। तो ये हो गया -1 -2। इसके बाद आया C2 x एक्सिस। अब जब यू x इसके लिए ये लिखें नीला, C2x के लिए, तो x जब घूमेगा x ऐसे कैसे रहेगा, और x की रहेगा जगह, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और y जो है ये घूम करके, ये y घूम करके यहाँ आ जाएगा, y जो है -y हो जाएगा, तो ये हो गया 0। इसका भी 0 हो गया डायगोनल, इसका भी डायगोनल 0 -2 हो गया, ठीक, और इसका 1 -1 0 हो गया। इसके बाद कौन सा रह गया, ये C2xy, ये x है, ये y है, इनके बीच का हो गया ये C2xy। जब ये घूमेगा तो क्या करेगा, एक 180 डिग्री पे होगा, x को -x ले आएगा, ठीक, और ये इस तरीके का होगा, तो ये x को -x और y को -y। ये एक्स वाई है, सॉरी, हम्म, 180 पे घूमेगा, जहाँ इस x को y की जगह ले आएगा और y को x की जगह ले आएगा, इस तरीके से x को y की जगह और y को x की जगह। देखिए ये घूम रहा है, तो ये y x की जगह पहुंच जाएगा और x y की जगह पहुंच जाएगा, तो यहाँ भी इसका करेक्टर हो गया 0। तो ये इसी सीक्वेंस में लिख रखे हैं मैंने, 2 0 और -2, और ये भी 0 और ये भी 0, उसी सीक्वेंस में लिख रखे हैं। तो ये यहाँ जो है हम यहाँ लिख देंगे, कैसे कैसे है, 2 C4 का 0, 2 0 -2 0 0, 2 0 -2 0 0, ठीक हो गया पूरी तरीके से तैयार। अब क्या है कि इसकी ऑर्थोगोनलिटी देख लेते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, बाकी तो 0 हो रहा है। देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो बाकी मतलब सब में 0 है ही, तो इसकी 1 and
5 की ऑर्थोगोनलिटी देखते हैं तो ये 0 आ जाएगी। 0 कैसे कि ये जो है इसका कोफिशिएंट ये जो है 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, -2 और 2 तो 0 हो गया। ये सब 2 और 1 और 0 करेंगे तो 2 1 -2 करेंगे तो -2 2 1 0 करेंगे 0 2 1 0 करेंगे तो 0। इस तरीके से ये ऑर्थोगोनल हो गए। इस तरीके ये आपका कैरेक्टर टेबल तैयार हो गई। अब बात आती है कि मूलिकन सिंबल। मूलिकन सिंबल 1 डायमेंशनल के लिए प्रिंसिपल एक्सिस की वैल्यू 1 है तो A -1 है तो B -1 है तो B। अब जो परपेंडिकुलर एक्सिस है वो C2X और Y है, ये वाला काउंट होगा क्योंकि ये तो पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर है, ये बाइसेक्टिंग है तो ये वाला काउंट होगा। तो 1 है तो A1, -1 है तो A2 हो गया, और ये 1 है तो B1 हो गया, और ये -1 है तो B2 हो गया, और ये जो है 0 है हाँ तो इसके लिए क्या आता है 2 के लिए E हाँ E, और यहाँ ये 0 है तो कोई मतलब नहीं। तो इस तरीके से आपका ये रिप्रेजेंटेशन कैरेक्टर टेबल तैयार होगी। ठीक।